ये पॉलिनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल। अरे भाई पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं पहले भी। पॉलिनोमियल कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, पॉलिनोमियल एक लैंग्वेज है, पॉलिनोमियल एक फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल एक पिक्चर है और पॉलिनोमियल एक आइडेंटिटी है। जितने भी नाम से, जितने भी तरीके से आप इसको देखना, समझना, सुनना चाहो वो समझ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर आपको दो कुछ टर्म्स लिखी है, एक लिखा है 2 और दूसरे लिखा है x। बेसिक से समझने की कोशिश करिए। 2 की क्या खास बात है? इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। 2 का मतलब 2, हेंस वी कॉल इट कांस्टेंट। लेकिन x क्या है? x एक ऐसा आइडेंटिटी आपने यहां पर ली है, ऐसी टर्म ली है जिसकी वैल्यू चेंज होगी सिचुएशन के डिपेंडिंग। तो जिसकी वैल्यू वेरी करे उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो 2 वी विल कॉल कांस्टेंट एंड x वी विल कॉल वेरिएबल। तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आएंगी कि क्या कांस्टेंट होता है और क्या वेरिएबल होता है। अब देखिए x की पावर 0, मैं आपसे पूछता हूं कि यह कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बताइए। हो सकता है आपने आंसर दिया हो या आपका आंसर आया हो सर वेरिएबल। गलत। अरे भाई वेरिएबल तब होता है जब उसकी वैल्यू चेंज हो। देखो x की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? अरे कोई भी वेरिएबल ले लो, उसकी पावर 0 अगर आपने कर दी तो वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बराबर 1 है, इसलिए मैं इसकी कैटेगरी क्या लूंगा? कांस्टेंट की कैटेगरी में लाऊंगा। ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 1 तो बताओ वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? एक गेम के साथ शुरुआत करें तो ऑब्वियसली x की पावर 1 का मतलब x है, तो डेफिनेटली ये वेरिएबल ही बनेगा। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं x की पावर 2 तो आप समझ ही गए हैं कि ये भी क्या बनेगा? वेरिएबल ही बनेगा। ओके। अब ये तो है वेरिएबल x। ये बार बार जो ये 0 1 2 इसको हम क्या कहते हैं? बताओ भाई। आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में। इन 2 को 1 को 0 को जो वेरिएबल के ऊपर पावर जारी है इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट या पावर। पावर का मतलब तो आप जानते ही हो। ओके। तो इसे क्या कहते हैं? हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। ओके। तो देखो हमने यहां 3 चीजों का इंट्रोडक्शन लिया। पहली चीज कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको कुछ नंबर यहां पर दिया है 2x²। अब आप क्या कहोगे? ये कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या ये वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं। अब देखो ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है। अब इसमें सब चीजें आ गई। ओके। कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, पावर भी आ गया, एक्सपोनेंट भी आ गया। ओके। तो ये एक हमारे पास सिंगल टर्म है। अब ये जो x² के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इज ए कांस्टेंट, बट अब ये कहलाएगा x² का कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा? x² का कोफिशिएंट। समझना, ये एक कांस्टेंट है, लेकिन अब इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? जनरली बेटर जो लैंग्वेज यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, वो है कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। और आप जानते हैं x क्या है? वेरिएबल है। और 2 क्या है? ये भी आप जानते हैं, ये पावर है या एक्सपोनेंट है। तो समझ में आ गया? कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, कोफिशिएंट। ओके। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मान लीजिए मैंने लिखा है एक टर्म को, ये सिंगल टर्म है ax की पावर n। पहली चीज तो ये रिकॉग्नाइज करो। ओके। इसमें a क्या है? कोफिशिएंट है। इसमें x क्या है भाई? वेरिएबल है। और n क्या है? एक्सपोनेंट या पावर है। ये सबको समझ में आ गया? ओके। ये एक सिंगल टर्म है ax की पावर n। क्लियर? फाइन। अब देखो कोफिशिएंट्स को नॉर्मली जो मैथमेटिशियन है, आप कुछ भी लिखो, लेकिन जो नॉर्मली ट्रेंड चलते आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ABC। ये रियल नंबर है, इनिशियल अल्फाबेट्स ऑफ द इंग्लिश। ABC से नॉर्मली लोग कोफिशिएंट्स लेते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्या लिया था? ax + b। तो a क्या था? कोफिशिएंट, x क्या था? वेरिएबल, और b क्या था? कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ax² + bx + c। जनरल तो ABC क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। ओके। और वेरिएबल्स को क्या लेते हैं? लास्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि x y z। समझ में आई टर्म्स? समझ में आ रही टर्मिनोलॉजी? ओके। अब देखो मैं आपको एक ये लिखा मैंने कुछ
जरा पढ़ के बताओ जल्दी से इसको, मैंने क्या लिखा? माइनम ए सेसारल। देखो क्लैरिटी नहीं आ रही ना, कोई क्या पढ़ रहा है कोई क्या पढ़ रहा है। अब देखो इसी को मैं आपको एक बेटर तरीके से लिख के बताता हूं। अब जरा पढ़ो क्या लिखा मैंने। अब तो आप कहोगे सर दिस इज माई नेम इज ई सरल, ये आपने लिखा है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये देखो एक लैंग्वेज को लिखने का तरीका है। डिफरेंट वर्ड्स के बीच में, ये 4 वर्ड्स हैं, इनके बीच में मैंने स्पेस यूज की है कि नहीं की है? ये तो क्या है, वर्ड्स हैं, और ये क्या है, स्पेसेस हैं इनके बीच की। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, एक टर्म है, 2x भी क्या है, प्लस टर्म है, माइनस 3 भी क्या है, एक टर्म है। तो जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स के बीच में स्पेस होती है, हम यहां पे वर्ड्स को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, और इन टर्म्स के बीच में क्या है, स्पेसेस हैं। तो भाई ये इसको क्या कहते हो आप, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अरे भाई पॉलिनोमियल ही तो कहते हो। इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, जहां पर हम मैथमेटिकल टर्म्स लिखते हैं और उनके बीच में कुछ स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। तो भाई पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, पॉलिनोमियल मैथमेटिकल टर्म्स को लिखने की लैंग्वेज है। ओके, अब देखिए ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया और ये मैंने इसकी रेडियस मार्क की x, और ये देखिए मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहता हूं। तो जरा बताइए इसका एरिया क्या होगा इस सर्कल का। ऑब्वियसली आप कहोगे पाई एक्स स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ ये जो पाई एक्स स्क्वायर है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अरे पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है। तो पॉलिनोमियल है तो हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल आर पिक्चर्स। ये देखो ना, ये भी तो ये जो पूरा शेड करके लिखा है ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनोमियल्स आर व्हाट, पिक्चर्स। अब अगर मान लीजिए अगर हम एक पॉलिनोमियल लें y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसे नंबर लाइन पर और ग्राफ पर प्लॉट करें, तो आप भी जानते हैं ये एक लाइन आएगी। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है ये लाइन? ये देखो आप जानते हैं इस लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या है, इसका फोटो है, इसकी पिक्चर है। अरे भाई अगर मैं हूं, ठीक है, और मेरा फोटो आप देखोगे तो क्या बोलोगे, ये सर की फोटो है, सर की पिक्चर है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, ये इसकी क्या है, पिक्चर है। इसका मतलब क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स आर पिक्चर्स। ओके, चलिए आपको कुछ और दर्शन कराते हैं। अब देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की x, फिर एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पर एक और लाइन ड्रॉ की x लेंथ की। अब आप समझना मैंने अब क्या किया, इस x में एक y लेंथ को और ऐड कर दिया। अब इधर भी मैं एक y लेंथ और ऐड कर देता हूं, ये लीजिए। अब ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ इसकी x प्लस वाई, और ये भी कितनी होगी भाई, x प्लस वाई। अब देखो मैंने एक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, ये x प्लस वाई साइड का दिख रहा है आपको। ओके, अब जरा गौर करना, ये लेंथ तो x प्लस वाई और ये लेंथ भी x प्लस वाई। अब देखो आपके सामने एक मैजिक आएगा, ये देखो ये जो एरिया है पूरा, बताना जरा इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये देखो पॉलिनोमियल आने वाला है यहां पर। अब इसी को मैं एक अलग तरीके से देखना चाहता हूं। ये जो टोटल स्क्वायर मैंने लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब मैं ये स्क्वायर कंप्लीट करता हूं। पहले ये देखो, ये मैंने एक स्क्वायर कंप्लीट किया, इसका एरिया कितना होगा भी जरा बताओ, x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां भी एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां भी एक लाइन ड्रॉ करूं, ये देखो। अब बताना जरा इसका एरिया कितना होगा। ये देखो ये y है, ये यहां से, और ये भी y है, तो ये कितना होगा y स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बता सकते हो मुझे कितना होगा, ये डिस्टेंस तो कितनी है x, ये रही, और ये डिस्टेंस कितनी है y, तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। इसका एरिया कितना होगा, x इंटू वाई। ये है y और ये है x, तो इसका भी एरिया कितना हुआ, x इंटू वाई। तो बताओ भाई क्या है ये, इन दोनों एरियाज को भी ऐड करूंगा तो प्लस 2xy। यस, कभी पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला, ऐसी आइडेंटिटी? पढ़ी है सर, पढ़ी है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो पॉलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल। तो आप कहोगे ये एक आइडेंटिटी भी है,
पॉलिनोमियल को हम एज आइडेंटिटीज भी स्टडी कर सकते हैं। तो फाइनली पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज द कलेक्शन ऑफ द टर्म्स, पॉलिनोमियल इज द लैंग्वेज ऑफ राइटिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिनोमियल आर द पिक्चर्स एंड पॉलिनोमियल्स आर आइडेंटिटीज। और भी बात कुछ तो समझ में आया? मजा आया? रटने की कोई जरूरत नहीं, पॉलिनोमियल से घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल। देखो भाई, ऑफिशियली पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से बना है। पॉली, पॉली का मतलब भी आप जानते हो, पॉली का मतलब क्या? मैनी, और नॉमियल का मतलब टर्म्स। यानी कि ये लीजिए पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉली प्लस नॉमियल। पॉली का मतलब मैनी और नॉमियल का मतलब टर्म्स, मेनी टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स। ओके, हम देख भी चुके हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 1 भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। समझ में आ रहा है एक एक चीज? अब देखो, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अरे भाई, पॉलिनोमियल में तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो उसके डिपेंडिंग भी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। अरे भाई, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? जैसे मैंने लिखा APPLE, अरे भाई इसमें कितने अल्फाबेट है? उसी तरह से उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, उसके डिपेंडिंग। और फाइनली हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। ओके, चलिए सबसे पहले लेते हैं बाय नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। मैंने लिखा है नॉन जीरो टर्म्स। ओके, चलिए आपको दिखाते हैं। आपने कभी साइकिल चलाई है? साइकिल को बाइसिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो पहिए होते हैं। एक पहिए की साइकिल देखिए कभी सर्कस वगैरह में, उसको क्या कहते हैं? मोनोसाइकिल। और 3 पहिए की साइकिल तो आपने बचपन में चलाई होगी। अरे चलाई होगी कि नहीं चलाई होगी? डेफिनेटली चलाई होगी। उसको क्या कहते हैं? ट्राई साइकिल। तो भाई मोनो, बाई और ट्राई, इसका मतलब क्या हो गया? विच हैव 1 2 एंड 3। तो भाई ऐसे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उसे हमें क्या कहना चाहिए? मोनोमियल। इस साइकिल से याद रखना, तो सिंगल टर्म पॉलिनोमियल। अब बाइसिकल तो 2 आएगा, लेकिन जरा एग्जांपल्स देख लें मोनोमियल के। पॉलिनोमियल है, कई लोगों को मिसकंसेप्ट होता है कि जो 3 डिग्री से ज्यादा होंगे वो पॉलिनोमियल होते हैं, जिनमें ज्यादा टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। नहीं, सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल होता है। तो देखो यहां पर नॉन जीरो टर्म्स में जैसे मैंने लिखा x, जैसे मैंने लिखा 2 भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 × x की पावर 0, ये भी तो एक टर्म है। इस तरह से x², ये सारे क्या है? मोनोमियल हैं, क्योंकि इनमें सिंगल टर्म्स हैं। 4x³, अब 4x³ में 2 टर्म नहीं है, देखो ये एक ही टर्म है, ये 4x³। ओके, दिख रहा है? ये क्या है? x, ये इसकी पावर और इसका कोएफिशिएंट। ओके, अब बाइसिकल तो बाइनोमियल। अरे भाई बाई यानी कि 2, नॉमियल मींस टर्म्स, तो 2 टर्म्स। देखो भाई z+4 बिल्कुल 2 टर्म है, एक वेरिएबल ले ली, एक कांस्टेंट ले ली। या x² + 1, ये भी बाइनोमियल है। x + y, x भी एक टर्म है, y भी एक टर्म है, दोनों वेरिएबल है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है? 2 है। x³ + 3x², ये भी बाइनोमियल है। इसी तरह से ट्राइनोमियल आप अपने आप लिख सकते हो, यानी कि जिसमें 3 टर्म्स होंगी। ट्राई साइकिल याद करो, तो क्या हो गया? x² + x + 1, देखो ट्राइनोमियल आ गया। फिर x² + 2xy + y², 2 वेरिएबल है, लेकिन एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल आ गया। इसके बाद क्या आएगा? बाई क्वाड्रेटिक नोमियल। अब तो फिर आप पॉलिनोमियल बोल देना उसके बाद जनरली। ओके फाइन। x + y + z, ये भी ट्राइनोमियल है। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे बाई नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। अब देखो भाई, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो बस वहां से पढ़ेंगे। तो अगर एक वेरिएबल है तो एक और तरीका है यूनिवेरिएट। अब बताओ भाई, यूनी का मतलब सिंगल। ये तो लैंग्वेज का कमाल है यार, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएट। ओके, देखो भाई x + 9, 9 तो क्या है? कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है।
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर टर्म्स तो 2 है, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो वेरिएबल्स देख रहा हूं, वेरिएबल्स। तो यहां भी x ही वेरिएबल है और यहां भी x वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये। ओके, बाई वेरिएट यानी कि बाई का मतलब देखो 2, 2 वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 9। अब कंफ्यूज मत होना, वेरिएबल तो 2 ही है, x y, 9 तो कांस्टेंट टर्म है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो वेरिएबल 2 ही चमक रहे हैं, या तो x चमक रहा है या y चमक रहा है। ये इसकी पावर है, ये इसका कोएफिशिएंट है, ये देखो। ओके, और हम इसी तरह से ट्राई वेरिएट भी कह सकते हैं, 3 वेरिएबल्स x प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9 एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2x जेड। 3 ही वेरिएबल चल रहे हैं, देखो x y या z, इनके कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। आपको याद है ये फॉर्मूला, याद आया, आइडेंटिटी, ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो पॉलिनोमियल एज आइडेंटिटी आल्सो। ओके, अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बाय डिग्री। सबसे पहले तो आप ये सीखो डिग्री क्या होती है। ये देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा सिंगल वेरिएबल में, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। देखो भाई, डिग्री का मतलब है किसी भी टर्म में जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, तो जो पावर होती है हाईएस्ट पावर, वो ही उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो बताइए। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4। ओके, एक चीज और बता देता हूं, डिग्री हमेशा होल नंबर ही हो सकती है। डिग्री हमेशा होल नंबर ही हो सकती है, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन -1 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, 0.2 नहीं हो सकती, √3 नहीं हो सकती, ओनली एंड ओनली होल नंबर। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है। ऑब्वियसली आपको चमक गया होगा, सर 3 है। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, तो हो सकता है आप आंसर दो 3। सर देखो हाईएस्ट पावर तो 3 है। अरे भाई पलट, तेरा ध्यान किधर है। डिग्री फाइंड करने के लिए कांस्टेंट की कितनी भी पावर हो यार, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 10, कुछ भी लिख दूं, ये तो कांस्टेंट ही है। हमें डिग्री चेक करने के लिए क्या चेक करना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ना कि कांस्टेंट की हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री आपने कितनी लिखी, 2 लिखी। ओके, चलिए मैं आपसे कहूं कि डिफाइन करो कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऑब्वियसली आप खुद भी लैंग्वेज फॉर्म कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली कहोगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए एक और आपकी टेस्टिंग करता हूं, 2, बताइए इसकी डिग्री क्या है। अब आप तो सोच में पड़ गए, सर यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं डिग्री कैसे बताऊं। अरे भाई वेरिएबल कैसे नहीं है, अगर यहां पर 2 × 1 है तो x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि वेरिएबल नहीं होने का मतलब है उस वेरिएबल की पावर 0 है। प्रिकॉशन रखना, x प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1, तो भाई बताओ कितनी होगी, ऑब्वियसली आपका आंसर है 5। x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 1, अब पहली बार आपके पास 2 वेरिएबल आ गए इकट्ठे। यहां पर देखो इस वेरिएबल की पावर 1, यहां पर देखो सेकंड टर्म, एक टर्म है ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसकी पावर से 2 और ये है y की पावर 3, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई भाई बताओ, 5। क्यूमुलेटिव पावर लेंगे डिग्री में, क्यों, सोचो अगर ये y की जगह मैं x लिखता, y की जगह x लिखता, सपोज करो 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल होता, तो कितना आता, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो पावर कितनी हो जाती, 2 + 3, करते कि नहीं करते। तो भाई बताओ अब इसकी डिग्री कितनी हुई, 5। समझ में आया। सोचो अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड भी मल्टीप्लाई कर दूं, तब आप बताना जरा डिग्री कितनी लिखते, 2 + 3 + 1, तब आप लिखते 6। समझ में आ गया। ओके, तो इस तरह से हम वेरिएबल की डिग्री लिखते हैं। अब इस डिग्री के बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए इफ a b c आर रियल नंबर्स एंड x y z बी द वेरिएबल्स, तो भाई
डिग्री क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1। अब डिग्री 1 है तो क्या कहते हैं अपन, याद है ना, डिग्री 1 के जो पॉलिनोमियल है x प्लस बी लाइन आती है, फिर डिग्री 2 है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो क्यूबिक। इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे डिग्री 0 तो क्या लिखेंगे, नॉन जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आएगा। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा a। मान लीजिए डिग्री 1 तो मैं क्या कहूंगा, लीनियर, क्योंकि लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे जनरली, ए एक्स प्लस बी। ओके, डिग्री 2 तो हाईएस्ट डिग्री 2 लेना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को क्या लिखते हैं भाई जनरली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इनका जनरल नोटिफिकेशन है, ये याद भी कर लेना। ये देखो हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई। इसी तरह से क्यूबिक, क्यूबिक में क्या लिखेंगे बताओ जरा, अब बताओ भाई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये लीजिए। इसी तरह से हम जा सकते हैं nth ऑर्डर nth डिग्री पॉलिनोमियल पे, तो उसको क्या बोलेंगे, px जनरली मैंने बोल दिया। और क्या लिखूंगा भाई बताओ, a इंटू एक्स की पावर n, ये देखो हाईएस्ट आ गई, प्लस b इंटू एक्स की पावर n-1 एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो ये डिग्री के बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्लास तक तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है, फिर रिमेनिंग हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में अब हम जानते हैं, जनरलाइज करते हैं, डिग्री n तक चलते हैं। तो fx मान लीजिए मैंने एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा, आप px लिखिए, fx लिखिए, hx लिखिए, सब तरफ से प्रैक्टिस करिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो वेरिएबल चेक करना, x x x x, तो ये जो x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, x की पावर 3, 2, 1 और 0। तो देखो x की पावर सारी लिख दी मैंने, n, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में n-1, फिर n-2, एक एक कम कर देगा, लास्ट में x स्क्वायर, फिर x, फिर x की पावर 0। यहां भी देखो x की पावर 0 दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है, भूत पॉलिनोमियल है ये। ओके, है वहां पर लेकिन दिख नहीं रहा है। ओके, अब कॉन्स्टेंट्स देखो, a0, a1, a2, a3, an एंड सो ऑन, राइट। अब देखो भाई, तो क्या है ये, जनरल पॉलिनोमियल। इसमें लिखने का एक तरीका है, दो तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या सबसे पहले कांस्टेंट फिर हायर ऑर्डर डिग्री, हायर डिग्री टर्म्स। लेकिन जनरली जो लोग लिखते हैं वो पहले क्या लिखते हैं, हायर डिग्री टर्म, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, इस तरह से। द टर्म्स विद हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, देन द लास्ट कांस्टेंट टर्म। ये लिखने का तरीका है, कोई थंब रूल नहीं कि ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, अब ये जो a0 है, ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसका जो कॉफिशिएंट है, देखो भाई, जैसे जुलूस में सबसे पहले आगे आगे कौन चलता है झंडा लेकर, जो लीडर होता है। तो ये जो कॉफिशिएंट है, ये इन x की पावर n के साथ अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे, लीडिंग कॉफिशिएंट। ओके, और ये जो a1, a2, a3 वगैरह हैं, इनको सिंपली क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट्स। ओके, फाइन। a0, a1, a2, an are real numbers and they are called coefficients. a0 should not be equal to 0 अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो। अगर a0 0 हो गया तो फिर पॉलिनोमियल की डिग्री n-1 हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया। लीडिंग कॉफिशिएंट क्यों कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो लीडर है उस पॉलिनोमियल का, इसलिए उसे लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। सबसे बड़ी प्रिकॉशन, किसी भी टर्म में n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकती है। अगर कुछ भी आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। होल नंबर का मतलब जानते हो ना, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, नॉन पॉलिनोमियल्स जैसे 1/x, अब यहां पर x की पावर कितनी है, -1, होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। देख लो एक्सपोनेंट -1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। √x+2, x की पावर कितनी है भाई, हाफ, अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए हम इन सबको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे नॉन पॉलिनोमियल या नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ द टर्म शुड बी ए होल नंबर अमंग ऑल द टर्म्स। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए मैंने लिखा पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 7x² प्लस x प्लस 5। अब आप बताइए इसकी डिग्री कितनी है और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 100% है। देखो 3, 2, 1 और यहां पे 0, तो ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है, 4 टर्म्स दिख रही हैं। ओके, जरा ये बताओ f(x) बराबर 8, डिग्री कितनी 0। अरे भाई भूत, x की पावर 0 दिख नहीं रहा है लेकिन है तो सही, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ओके, x प्लस 1/x, बताओ इसकी डिग्री। इसकी डिग्री सर हाईएस्ट 1 है, गलत। अरे भाई 1/x भी तो है, देखो यहां पर x की पावर -1 होगी, होल नंबर कहां है डिग्री, इसलिए ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री का सवाल ही नहीं है। ओके, तो समझ में आया पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। फाइन।